अगर आपको लाइफ में एक शानदार लेवल पे जाना है, लाइफ को एक जबरदस्त मुकाम पे लेके जाना है, आप ऐसे 5 लोग ढूंढ लीजिए जो आपको जहां ब्रेक लगाएंगे आप विदाउट एनी इफ एंड बट ब्रेक लगाएंगे। तो उसका इंटेंशन के ऊपर आपको कभी डाउट, ये बंदा कभी इंटेंशनली कुछ गलत एडवाइस देगा नहीं। नॉलेज का जरूरत नहीं है। ईश्वर का एक स्थान बताया है कि इस बॉडी के अंदर हृदय है, हृदय के अंदर जीव है और जीव के अंदर ईश्वर है। इसका मतलब यहाँ कोई तो है जो तुम्हें ऑलवेज वॉच कर रहा है, गाइड भी कर रहा है। सर ये ऊपर वाले ने इतना शानदार मशीन दिया है, अंदर से आवाज आती है। आप मंदिर जाते हो और मंदिर से बाहर आके किसी दूसरे के जूते में आपका पैर जाए, तुरंत आवाज आती है कि ये पैर जूता मेरा तो नहीं है। अब आपकी बुद्धि बोले कि नहीं जूता अच्छा है ले ले, तो फिर तो उसका कोई मतलब नहीं है। आकाशवाणी क्या होती है? यही तो आकाशवाणी है, यहाँ से होती है वही तो आकाशवाणी है। आपका पर्पस शानदार होना चाहिए। पैसे तो आप संभाल नहीं पाओगे, उतने आएंगे। पर्पस ढूंढे कैसे? कंधे सीधे करके 2-3 दिन अपने आप साथ दीजिए, कहीं रिजॉर्ट में चले जाइए, बार बार कागज पेन लेके कंधे सीधे करके बैठते रहिए, अपने आप से पूछते रहिए मैं इस धरती पे आया क्यों हूँ, मैं मर क्यों नहीं जा रहा हूँ, मेरा जीने का क्या मतलब है, मेरे जीने से मुझे क्या फायदा। आप ट्रेनर भी हैं और गुजरात से भी हैं, तो अब थोड़ा पैसे के बारे में बताओ। ट्रेनिंग देते हो तो हाउ यू थिंक इट शुड बी अर्नड, सेव्ड, मल्टीप्लाइड, या क्या करते हैं आप? ट्रेनिंग भी तो इसी में देता हूँ। इसी में देते हो, तो कुछ की पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे दें। देखो मैं अगर मेरी व्यक्तिगत लाइफ से बोलूं तो मनी इज ऑलवेज सेकेंडरी फॉर मी। मैं कभी भी पैसे को पहले नंबर पे नहीं रखता। मैं हमेशा बोलता हूं सूखी रोटी भी चलेगी और 25,000 करोड़ भी चलेगा, दोनों वैल्यूज और इथिक्स के आने चाहिए। यहाँ लोग जानना चाहेंगे कि ये वैल्यू क्या वर्ड है आपके लिए? वैल्यू का मतलब है आपको किसी के बाप से पूछने का जरूरत नहीं। कुछ भी करने से पहले एक बार अंदर की आवाज को सुन लो कि अंदर की आवाज सही बताए तो वैल्यू है। सर ये ऊपर वाले ने इतना शानदार मशीन दिया है, अंदर से आवाज आती है। आप मंदिर जाते हो और मंदिर से बाहर आके किसी दूसरे के जूते में आपका पैर जाए, तुरंत आवाज आती है कि ये पैर जूता मेरा तो नहीं है। अब आपकी बुद्धि बोले कि नहीं जूता अच्छा है ले ले, तो फिर तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मेरे लिए वैल्यूज का मतलब है अंदर की आवाज को सुनना। श्रीमद् भगवत गीता में ईश्वर का एक स्थान बताया है। ईश्वर अलग अलग पूजा पद्धति के हिसाब से अलग अलग होंगे, तो ठीक है। मैं गीता को कोट करते हुए बोलना चाहूंगा कि श्रीमद् भगवत गीता में ईश्वर का एक स्थान बताया है कि इस बॉडी के अंदर हृदय है, हृदय के अंदर जीव है और जीव के अंदर ईश्वर है। इसका मतलब यहाँ कोई तो है जो तुम्हें ऑलवेज वॉच कर रहा है, गाइड भी कर रहा है। आकाशवाणी क्या होती है? यही तो आकाशवाणी है, यहाँ से होती है वही तो आकाशवाणी है। तो वहां से वो आवाज आती है कि ये गलत है ये सही है, ये गलत है ये सही है। अब फिर वहीं लौटते हैं पैसे के लिए। देखिए पैसे आप एक बड़े पर्पस के लिए लग जाइए, पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट होगा। मैं हमेशा बोलता हूं पैसा कभी पर्पस नहीं होना चाहिए, आपका पर्पस शानदार होना चाहिए। पैसे तो आप संभाल नहीं पाओगे, उतने आएंगे। एक पर्पस बना के लग जाइए। आप सवाल उठता है कि पर्पस ढूंढे कैसे? मैंने बताया ना, आपका कंधे सीधे करके 2-3 दिन अपने आप साथ दीजिए, कहीं रिजॉर्ट में चले जाइए, अपने घर वालों को बोल दिए 2 दिन में किसी से बात नहीं करूंगा, बार बार कागज पेन लेके कंधे सीधे करके बैठते रहिए, अपने आप से पूछते रहिए मैं इस धरती पे आया क्यों हूँ, मैं मर क्यों नहीं जा रहा हूँ, मेरा जीने का क्या मतलब है, मेरे जीने से मुझे क्या फायदा, मेरे जीने से किसको फायदा, मेरे जीने से मेरे फैमिली को क्या फायदा, मेरे समाज के क्या फायदा, मेरे देश के क्या फायदा। अपने आप इतने पर्पस निकलेंगे, आप पागल हो जाओगे। नई ऊर्जा मिल जाएगी और बिना फूड आप बॉडी को एक नई बॉडी से 18 घंटा 20 घंटा काम करवा सकते हो। फ्रेंड्स, पर्पस के लिए जितेश जी ने जो बताया है कि आप अपने लिए कुछ सवालों को ढूंढिए कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, किसके लिए आया हूँ, क्या कर सकता हूँ, किसको फायदा होगा, क्या क्या फायदा, मुझे क्या फायदा होगा, मुझे क्या फायदा होगा। इसके बाद थोड़ा सा और आगे लाइफ को लेके चलते हैं। जब आप इतना क्लोजली लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, व्हाट डू यू वांट टू से टू द पीपल व्हेन दे आर ग्रोइंग ओल्डर? रिटायरमेंट लाइफ है, उसको वो एंजॉय कैसे करें, ये आपका सवाल बना? जी बिल्कुल। हाँ, कि भाई रिटायर को एंजॉय कैसे करें। देखिए जब तक आपके पास पर्पस होगा आप लाइफ को एंजॉय करेंगे। आपको अप टू एंड पर्पस चाहिए। ट्रैवल कर रहा था तो मेरे साथ 4-5 कंपेनियन थे, वो हरियाणा थे शायद, तो बातों बातों में उससे बात करी, सर आप हमें गाइड, आप क्या करते हो? मैंने बोला ट्रेनर हूँ। बोला हमें कुछ सिखाओ। अब वो सारे मेरे से बड़ी उम्र के थे,
मैं बोला मेरे एक रूल है कि बड़े मेरे से उम्र में बड़े है उसको क्या सिखाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि बात तो सही है आपकी, उम्र में बड़े है तो उसको वंदन जरूर किया जाएगा, लेकिन जानकारी में जो बड़ा होगा वो बात करेगा। तो फिर मुझे वो इंटरेस्टिंग लगे, तो बोला कि आप बताना चाहिए। मैं बोला क्या बताऊं, बताओ। उसने बोला कि हमें क्या करना चाहिए। मैं बोला मैं 13 साल का था, तब से मैं हरि भजन की ओर निकला। अब मतलब मनुष्य के बॉडी का एंड गोल क्या है? एंड गोल मैं जिस विचारधारा से हूं कि भाई ईश्वर को प्राप्त करना, ये एंड गोल है इस दुनिया से बाहर जाने के बाद। तो मैंने बोला मैं 13 साल का था तब से मेरे ये प्रोसेस चालू है। अब जैसे जैसे उम्र स्टेशन नजदीक आएगा तो स्पीड बढ़ेगी। तो आप अभी 70 के आसपास हो तो आपकी स्पीड बढ़ाओ, हरि भजन की स्पीड बढ़ाओ। ये आपको मैं बता सकता हूं, लेकिन हर एक हरि भजन कर पाएगा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस वो हैबिट का गेम है। आपने जीवन भर जीवन को कैसे जिया है वैसा ही आप बुढ़ापे में कर पाओगे। कुछ नया हो नहीं पाएगा, क्योंकि बॉडी एक हैबिट्यूट हो गया है। तो करना ये होगा कि आपको कोई न कोई नया पर्पस बनाना होगा, वो चाहे समाज सेवा का हो, जो जिसमें आपकी रुचि हो। अगेन मेरा वो आता है, आप अकेले में बैठ जाओ, कंधे सीधे करके कागज पेन लेके पूछो अब मैं करना क्यों चाहता हूँ, मरना क्यों नहीं चाहता हूँ, अपने आप जवाब आएगा। विदाउट पर्पज लाइफ कभी इंटरेस्टिंग हो नहीं सकती। लगभग 2 साल हुए, थाने में मुझे एक बड़े डायरेक्ट सेलिंग लीडर ने बुलाया था कि सर आपसे मेरा एक सवाल है, मेरी लाइफ का इंटरेस्ट खत्म हो गया है तो क्या करूं। बोला मेरा इतना महीने का इनकम है, अब उसमें भी कोई रुचि नहीं बचा। मेरे बच्चे हैं वो फॉरेन में सेटल है, वहां पे भी कोई रुचि नहीं बचा, तो क्या करूं। मैंने बोला सर नए गोल बनाओ, क्योंकि जब तक आपके पास लाइफ में गोल है तब तक एंजॉय है। जिस दिन गोल गायब एंजॉय गायब। मैंने उस मुंबई के वो बंदे को बताया कि आप किसकी वजह से पैसा कमा रहे हो। बोला कई सारे लीडर काम कर रहे हैं। मैं बोला सर अब उसको कहां पहुंचाओगे, ऐसे 100 लीडरों का लिस्ट बनाओ और उसके सामने फिगर डालो कि इस 100 लोगों को मुझे यहां पहुंचाना है। दूसरे दिन से मुझे बताना क्या बॉडी एक नया एनर्जी प्रोड्यूस करती है। राइट। स्पिरिचुअलिटी में यकीन करते हो? 110%। वो क्या है आपके लिए? मेरे लिए, मैं अगर व्यक्तिगत बात करूं तो मैं स्वामीनारायण संप्रदाय से बिलोंग करता हूं। शायद ये नेचर का ही योजना थी। 13 साल की उम्र में मैं राजकोट स्वामीनारायण गुरुकुल में एंट्री लिया। एंट्री इसलिए लिया था कि मैं वहां पे फ्री एजुकेशन था, मतलब पर डे का 1 रुपीज, 365 रुपया में खाना पीना मतलब पानी, एजुकेशन एंड एवरीथिंग, वो सारा वहां पे 365 रुपीज, 365 दिन 365 रुपया उसके हिसाब से था। तो राजकोट में शायद मेरे चाचा को किसी ने बताया कि ऐसा स्कूल है जहाँ पे इतना सस्ता बजट में आपका एजुकेशन हो सकता है। वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की सिस्टम है, आप वहाँ एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, बच्चा पास होगा तो वहाँ हो जाएगा। अब अंकल को या पूरे गांव को मालूम था कि ये पास नहीं होगा तो कौन पास होगा, क्योंकि गांव में पहले से मेरा पढ़ाई का ऐसा ही था। तो मेरा बहुत ही अच्छे नंबर से, बहुत फ्रंट नंबर से मैं पास हुआ और वहाँ पे एंटर हुआ। वहाँ से मेरा स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुआ, धार्मिक जर्नी शुरू हुआ। 13 साल की उम्र में? 13 साल की उम्र। मुझे लगता है कि वहां से आपको बहुत अलग तरह की फाउंडेशन बनी है आपकी लाइफ की। मेरी लाइफ में तीन चीजों का बड़ा महत्व है। नंबर 1 मेरी माँ, शायद उनका वो ना होती तो मैं ना होता आज। उसका उतना योगदान है, क्योंकि मेरे लिए मेरी माँ ही मेरा बाप, माँ सब कुछ वही थी। तो पहला योगदान उनका है। दूसरा है राजकोट स्वामीनारायण गुरुकुल का, जिन्होंने मेरा फाउंडेशन बनाने में बहुत सॉलिड काम किया। और आपने जब यूथ का सवाल पूछा था, मैं चाहूंगा मैं यहाँ उसको वापस सवाल को जोड़ना चाहूंगा कि आज के यूथ को चाहिए कि आपका यूथ, अगर आप अपनी नई जनरेशन को बचाना चाहते हो तो उसका एजुकेशन 8वीं 9वीं 10वीं से ऐसे जगह पे करवाइए जहां ओनली मनी के पीछे भागना ना हो, कुछ कल्चर हो, कुछ वैल्यूज हो, बच्चे का निर्माण हो। वहां से वो बच्चा, जैसे मैं हूं या मेरे बच्चे भी उसी कल्चर में पढ़ रहे, तो वहां वो बच्चे, अब मेरे बच्चे आपको मिलेंगे तो पहले आपका पैर छुएंगे, तो उसका एक अलग कल्चर बनेगा। वो कभी आपके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो एक कल्चर, आप नई पीढ़ी को एक दिन में उसको टर्न नहीं कर सकते। इसके लिए आपको टाइम स्पेन वहां यूज करना पड़ेगा।
अब आपके पास उतना टाइम नहीं है आज बच्चों के पीछे, तो इस प्रकार के गुरुकुल जैसे कोई भी बहुत सारे धर्मों में सभी अच्छे होंगे, वहां जहां कहीं वैल्यू एंड कल्चर है वहां पढ़ाना चाहिए, वहां से बनेगा। तो मेरा जीवन में दूसरा मुद्दा है राजकोट स्वामीनारायण गुरुकुल, जिसकी वजह से आज मैं ऐसा बना। और तीसरा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग। वहां का 10 साल का जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और मेरी लाइफ में 2 लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से मैं जो मेरे बैकबोन बने हैं, एक मेरा छोटा भाई है और एक मेरा दोस्त है। वो दोनों की वजह से, वो दोनों ना होते तो शायद मैं यहां ना होता, क्योंकि वो दोनों हमेशा बैकबोन की तरह मेरे पीछे खड़े थे। वो मेरे बेटे भी है, वो मेरे भाई भी है, मेरे दोस्त भी है, मेरे माँ बाप भी है। बहुत बढ़िया। अभी आपका लाइफ का पर्पस अभी क्या बाकी है? लाइफ का एक ही पर्पस है, रेस्ट ऑफ द लाइफ 12 साल के ऊपर के हर इंसान को रिसोर्सफुल बनाने में स्पेंड करना चाहता हूँ, उसी में स्पेंड करना। और कोई लाइफ का गोल नहीं बचा है, एक ही गोल है। ऑफिस को धीरे धीरे ऑटोमेटेड कर रहा हूँ कि वहाँ मेरा इन्वॉल्वमेंट मिनिमम हो जाए, और घर को ऑटोमेटेड कर चुका हूँ। मेरा बड़ा बेटा जब 18 का हुआ तो मैंने बोला भाई मैं 9 का था तब से इस घर को लीड कर रहा हूँ, तू 18 का है। मैं 9 का गांव का था, तू 18 का सिटी का है। अब मैं चाहता हूँ तू घर को लीड करेगा। बाप के रोल पे तुम्हें खाली पैसा मिलेगा, रेस्ट ऑफ द ऑल थिंग अब तुम्हें देखना होगा। मैं घर में क्या खाना बनेगा उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, दीवार का कौन सा कलर का पेंट लगेगा उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। 2 साल से वो बहुत बखूबी से कर रहा है और मेरा रेस्ट ऑफ द लाइफ इसी मिशन पे है। बहुत बढ़िया। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो मेरी लाइफ का मंत्र है कि अगर आपको लाइफ में एक शानदार लेवल पे जाना है, लाइफ को एक जबरदस्त मुकाम पे लेके जाना है, अब आप ऐसे 5 लोग ढूंढ लीजिए। ऐसे 5 लोग जो आपको जहां ब्रेक लगाएंगे आप विदाउट एनी इफ एंड बट ब्रेक लगाएंगे। ऐसे 5 लोग आपके जीवन में है, फिर आप शानदार ग्रो करेंगे। और ऐसे 5 लोग नहीं है, आपको दुश्मन की कहां जरूरत है, आप खुद काफी नहीं है। उन 5 लोगों को ढूंढे कैसे? 5 जैसे मैं मेरी लाइफ की बताऊं तो 5 आपको इंट्यूशन आ जाता है। जैसे मेरी लाइफ में मेरे फादर के मामा जी, जो मैं हमेशा उनको वाइज मानता था कि हाँ ये हर एंगल में वाइज है। अब वाइज का मतलब पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो वो उनको मैं मानता था। सेकंड, मेरे खुद के मामा, वो भी काफी वाइज थे, क्योंकि तो मैंने उनको पकड़ा था। मेरा एक दोस्त है जो मेरे से उम्र में छोटा है, लेकिन मेरा बैकबोन है, हार्दिक मेरा बैकबोन है। तो वो उनकी बात में कभी टालता नहीं, वो कितना भी कुछ भी बात कर दे तो मैं टालता नहीं। तो आपके जीवन में ये 5 लोग ढूंढने के लिए क्या चाहिए? वो 5 लोग आपको उसका इंटेंशन के ऊपर आपको कभी डाउट ना हो कि भाई ये बंदा कभी इंटेंशनली कुछ गलत एडवाइस देगा नहीं। नॉलेज का जरूरत नहीं है, उस बंदे में कितना नॉलेज है उसका कोई मतलब नहीं है। इस दुनिया में मतलब हमेशा इंटेंशन का रहता है। तो वो 5 लोग जिसका इंटेंशन शुद्ध है, ऐसे 5 लोग आपको मिल जाएंगे जो आपके हृदय से नजदीक है, उसका इंटेंशन प्योर है। और अलग अलग एरिया से आपको दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकता है, मेंटर हो सकता है, लेकिन इंटेंशन प्योरिटी वही मेन बात है। अब मेरे फादर के मामा जी, इन्होंने जब हमारा एक फैमिली मैटर था उसने बोला कि आपने 2 बीघा जमीन को ज्यादा देना चाहिए। मुझे बोला कि देना चाहिए। मैंने बोला आप बोल रहे हो तो देना चाहिए, बात खत्म। उस समय कईयों ने विरोध किया था, लेकिन मैंने बोला ये मेरा मेंटर है, बात खत्म। और आज मैं जब यहां बैठे देखता हूं तो वो मेरा सबसे सही डिसीजन था, वो मेंटर मेरा सही था। तो कभी कभी हमें लगता है कि ये मेरा शॉर्ट लॉस है, लेकिन लॉन्ग बेनिफिट ही है, क्योंकि आपने जब चुना है 5 लोगों को तो बात खत्म। देखिए, लॉजिक से आप कितना दुनिया को लेके जाएंगे, कितना भी लॉजिक लगा के कहां तक जा सकते हैं, जा ही नहीं सकते। आपको एंड कहीं तो रुकना पड़ता है। तो वही आपका लॉजिक के ऊपर ब्रेक कौन लगाएगा? वही 5 लोग हैं जो प्योर इंटेंशन वाले हैं, हमेशा आपका भला चाहने वाले हैं। उनके कहीं एक आध डिसीजन गलत हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई ब्रेकर चाहिए। ब्रेकर नहीं होगा, आपका लाइफ कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करेगा। बहुत खूब जितेश जी, बहुत बढ़िया। आपने तो सभी मैटर पर अपनी राय दी है। फ्रेंड्स, 5 लोगों को जरूर आप मेंटोर की तरह रखिएगा, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव, उनके पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा आपके काम आएंगे। ये बात सही है कि जब आप एक जंगल में होते हैं तो आपको लगता है कि इस पगडंडी से मैं निकल जाऊंगा,
लेकिन ये ऊपर वाला जो अगर कोई हेलीकॉप्टर में है तो वो आपको बताएगा कि रास्ता वो नहीं भले ये है। आप कहेंगे इधर तो कांटे लग रहे हैं ज़्यादा, तो वो बता देगा कि यही बाहर निकालेगा। तो आपको हमेशा एक ऑब्जर्वर चाहिए, एक नहीं बल्कि कई होने चाहिए। बहुत बढ़िया जितेश जी, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। आप यूं ही ग्रो करते रहिए जी सर। और लोगों को एम्पावर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। आपकी फैमिली के लिए शुभकामनाएं, बच्चों को प्यार, नमस्कार, बाकी लोगों को अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। कैसा लगा जरूर बताइएगा ये